हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में क्या चल रही थी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हमने क्या देखे थे? छोटी सी एंट्री देखी थी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है। तो हमने देखा यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन में क्या होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। फिर डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके गए तो प्रॉफिट एंड लॉस इन, मैंने ऐसे बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस को या तो इनकम मान लीजिए या एक्सपेंस मान लीजिए। तो अगर डेप्रिसिएशन लग रही है तो प्रॉफिट बढ़ रही है, घट लग रही है। अगर एक्सपेंस बढ़ रही है, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, तो आपकी प्रॉफिट घट रही है या फिर बढ़ रही है? प्रॉफिट घट रही है। तो इनकम अगर घट रही है तो डेबिट होगा, या एक्सपेंस बढ़ रही है तो डेबिट होगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन का यहाँ पे खाता बनाऊँ तो डेप्रिसिएशन जीरो हो गया, यहाँ पे दोनों कट गया, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जीरो। तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना होगा? जीरो होगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब मुझे बताइए कि एक होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या होती है? मैं दूसरा पेज ले लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। अकाउंट्स इज वेरी इजी। अकाउंट्स कभी भी रटने की चीज नहीं है। अकाउंट्स बहुत इजी है। मैंने कभी नहीं रटा, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कभी नहीं रटिए। कॉमन सेंस लगाइए, प्लस माइनस का मैथ लगाइए, फॉर्मेट में फीड कर दीजिए, सिंपल। और आपके लिए जो खासकर जो CSET वाली जो एग्जाम दे रहे हैं फाउंडेशन लेवल पे, तो वैसे भी आपकी जो अकाउंट्स की नॉलेज है वो बेसिक है। तो बेसिक नॉलेज आपका इससे हो जाएगा। आपको पहले एग्जाम पास करनी है, एक्सपर्ट आपको बाद में बनना है। एक मैकेनिक भी ना किसी कंपनी में रह के ना सारा इंजीनियर का काम सीख लेता है, वो इंजीनियर नहीं कहलाता। भले उसको काम सारे आते हों, लेकिन वो कब इंजीनियर कराएगा? जब उसको डिग्री मिलेगी। तो आप जो है डिग्री लेने के लिए अभी पहले पढ़ाई करो, हाँ साथ में नॉलेज ले लो। ये अगर छोटी सी तो कॉन्सेप्ट है यार, इतनी ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट अगर आपने आगे कर ली ना, अगर क्लियर कर ली अपने माइंड में, आपको दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दुनिया का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इस वे में सोचना है। मैंने आज तक नहीं रटा, मैं आपको ही बताऊंगा, आप भी आज तक नहीं रटना कोई भी चीज। मैंने क्या बोला था भाई? डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन का दूसरा इंपैक्ट कहाँ आता है? फिक्स्ड एसेट पे। फिक्स्ड एसेट किसमें आती है? बैलेंस शीट में। ठीक है। अब बोलोगे आपने बैलेंस शीट तो बताया ही नहीं था और पीएल तो बताया ही नहीं था। बताऊंगा आगे, जब आपको क्या बोलते हैं, जब मैं जो इंडिविजुअल के फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं जिनको नहीं पता है। बैलेंस शीट इज अ बिजनेस का पोजीशन, ध्यान देना। बैलेंस शीट इज अ बिजनेस का पोजीशन ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। बैलेंस शीट इज अ पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो बैलेंस शीट किसी पीरियड का नहीं बनता, बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनता है। क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए कि आपने सेल करना शुरू किया, चलो ऐसे नहीं, मान लेते हैं कि आपके पास एक फर्नीचर था। अब ये क्या हुआ ना कि फर्नीचर आपने 50,000 का खरीदा था, फिर आपको मिड ईयर में पता चला कि 10,000 की और फर्नीचर चाहिए, फिर आपको सितंबर में लगा 5,000 की और फर्नीचर चाहिए, फिर आपको 29 मार्च को लगा, 29 मार्च को, कि हमको 10,000 की और फर्नीचर चाहिए। तो हम जब बैलेंस शीट में, अगर मैं 31 मार्च का बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो 31 मार्च को कितना है उससे मतलब है, उसके आगे कितना रहा, उसके पीछे कितना रहा, उससे नहीं मतलब है। तो 31 मार्च को कितना हो गया? ये 10, 10, 20, 5, 25 और 50, 75,000। हम बताएंगे फर्नीचर मेरे पास 75,000 की है। समझ में आया? क्या बोलेंगे? फर्नीचर मेरे पास 75,000 की है। अगर ये 10,000 का, ये 1 अप्रैल को खरीदा गया था और हम कब बना रहे हैं? ये 1 अप्रैल को खरीदा गया था। तो अगर हम 31 मार्च को बना रहे हैं तो हम बोलेंगे मेरे पास फर्नीचर कितने की है? फर्नीचर भले हम किसी भी डेट को बनाए, हो सकता है 31 मार्च का बैलेंस शीट 31 मार्च को थोड़ी ना बन जाती है, आपके टैली में बन जाती है, बट इट विल टेक मे बी 1 डे, 2 डे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ।
तो हम क्या बोलेंगे, 31 मार्च को जो मेरा ये था वो 65,000 ही था, एज ऑन डेट बनती है बैलेंस शीट। तो बिजनेस का पोजीशन एज ऑन डेट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर अ डेफिनेट पीरियड। डेफिनेट पीरियड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने पीरियड का, पूरे साल का। जनरली 1 साल हम लोग लेते हैं बिजनेस में, और वो साल कहाँ से शुरू होती है, 1/4 से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर मैं बोलूं जैसे कि अगर मैं 31/3/2026 का बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साल का होगा, 1/4/2025 से 31/3/2026 का। क्यों, क्योंकि पूरे साल जो आप सेल किए उसको ऐड करके दिखाते हैं, ये पूरे पीरियड का होता है, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे पीरियड का, और ये बैलेंस शीट एक स्पेसिफाइड डेट की। तो अब मैंने क्या बोला कि बिजनेस की क्या पोजीशन है ऑन एन स्पेसिफाइड डेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पोजीशन का मतलब क्या हुआ, मेरे कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में एसेट राइट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम एसेट एंड लायबिलिटी लिख के हम अपना बैलेंस शीट मैच करते हैं। आगे पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस से कैसे बनता है बैलेंस शीट। ओके, और पीएल क्या होती है, पीएल में इनकम और एक्सपेंस की एंट्री होती है। इनकम और एक्सपेंस की एंट्री होने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको कहाँ लेके जाएंगे, अपने लायबिलिटी या एसेट में। अब मुझे बताओ, एक सिंपल सी चीज है कि जो कैपिटल है आपका 1 लाख का, अगर लॉस हो गया होता, अगर मान लेते लॉस हो गया होता, तो कितना, ये 35,000 का अगर लॉस होता तो अब कैपिटल कितने का बचता, ओनली 65,000 का, क्योंकि लॉस हो गया सर। ठीक है, लॉस कौन बेयर करेगा, ऑनर बेयर करेगा। ठीक है, तो बिजनेस ऑनर को कितने पैसे देगी, 65,000 रुपये ओनली। तो इसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड होती। अभी मैं इतना सा ही बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन समझ में आ जाए, ये सारी चीजें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आई थिंक हम चलते हैं एक, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस है, और इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है, दूसरा इंपैक्ट पड़ रहा है फिक्स्ड एसेट पे। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होंगे, अगर एक तरफ लायबिलिटी साइड में इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरे साइड में एसेट साइड में इंपैक्ट पड़ेगा। एसेट या हाँ यस, अगर लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ा तो एसेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। बताइए एक्सपेंस है तो किधर इंपैक्ट पड़ा, लायबिलिटी साइड में। कैसे, अगर ये एक्सपेंस है तो हमने इसको प्रॉफिट में ट्रांसफर किया, मतलब खर्चा बुक किया। तो जब मैंने खर्चा बुक किया तो मुझे बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कम हुआ ना, ध्यान देना, नेट प्रॉफिट कम हुआ। और यही नेट प्रॉफिट तो मेरा यहाँ पे बैलेंस शीट में मेरे जो ऑनर थे उसका अब कितना स्टेक हो गया, तो ये 35,000 से बढ़ा, जबकि कितने से बढ़ना चाहिए था, 40,000 से, अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो देखो अगर ये पहले 40,000 था अब 35,000 है, तो किस साइड इंपैक्ट किया, लायबिलिटी साइड में, और इधर किस साइड में इंपैक्ट किया, फर्नीचर एसेट साइड में। तो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इंपैक्ट होंगे, एक इंपैक्ट नहीं होंगे। अगर एक इंपैक्ट अगर आपने डाला ना तो वो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। समझ में आ रही है चीजें। अब बोला क्या कि चलो एक चीज, मैंने एक चीज बताओ दोस्त, क्या ये कैश अकाउंट जो था, मैंने कल के एग्जांपल में बताते कैश अकाउंट कितना बचा था, 80,000। बट मुझे बताओ यार, ये 80,000 जो है ये कैसे है, ये तो गलत है ना। मुझे परचेज करने के लिए तो 40,000 रुपए ही चाहिए थे ना। मुझे परचेज करने के लिए, ध्यान से सुनना, मुझे परचेज करने के लिए कितने चाहिए थे, 40,000 रुपए। किसको समझ में आ रही है ये चीजें, मुझे परचेज करने के लिए कितना चाहिए था, 40,000। तो 80,000 का कैश कैसे आ गया, 80,000 का कैश सर इसलिए आ गया क्योंकि मेरे पास 1 लाख का कैश था, वो तो मैंने खर्चा कर दिया था इस दोनों में। जो मैंने सेल किया 80,000 का, वो सेल मेरे पूरा का पूरा यहां पे आ गया है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये डेप्रिसिएशन की जगह, ये डेप्रिसिएशन की जगह ये रेंट होता तो क्या कर रहे होते, ध्यान देना, बहुत मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं,
प्लीज ध्यान से सुनना, ये डेप्रिसिएशन है। मान लेते हैं कि मशीन उसने, सॉरी, फर्नीचर जो है राजू मोमोज, वो खुद का नहीं खरीदा था, उसने भाड़े पे लेके आया था, तो ये क्या होता मुझे बताओ। समझ में आ रही? अगर ये भाड़ा होता तो क्या होता, मेरा कैश 5,000 से कम हो जाता। क्या आपकी प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट पड़ती? प्रॉफिट में ऐसे ही रहता, यहां पे टू रेंट हो जाता है, सॉरी, प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ती। तो मतलब प्रॉफिट जो है वो जो पहले 35,000 था, लायबिलिटी में भी, बैलेंस शीट में ये 35,000 रहता, ये साइड तो ओके है। इधर क्या फर्क पड़ जाता, इधर फर्क ये पड़ जाता कि ये तो रह जाता 60,000 ही फर्नीचर, क्योंकि इसमें कहीं फर्नीचर, जर्नल एंट्री में कहीं फर्नीचर आया बताओ? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में कहीं फर्नीचर आया? नहीं आया ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में कहीं फर्नीचर नहीं आया, तो आप मुझे बताओ। अच्छा, इसको पीएल में लेके जाओ, रेंट खर्चा है, रेंट को पीएल में लेके जाएंगे। जो मैं समझा रहा हूं ना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, यही चीजें हैं और कुछ नहीं। अकाउंट से हो जाएगा प्यार बलिए, कैसे? हौले हौले, स्लोली स्लोली, ठीक है। क्लास पूरे मई जून तक चलेगा, अंडरस्टैंड, स्लोली स्लोली। हाँ चल भाई, इसको पीएल में मैंने भेज दिया, ये ठीक है, ये एंट्री आपको ठीक लग रही है? अब मैं फिर से समझाऊं यार कि रेंट एक्सपेंस है, रेंट पीएल को इनकम मानूं, एक्सपेंस मानूं, यार ये मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूं, ठीक है। ये अब इतना तो हक रखता हूं उनकी जर्नल एंट्री डायरेक्ट मारूं तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं स्टार्टिंग से अभी तक क्या पढ़ाया हूं आपको यार, अभी तक आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर के कुछ थ्योरी भी बचे हुए हैं। मैंने यही तो बताया कि बेसिक एसेट लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है, जर्नल एंट्री कैसे मारते हैं, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से मैं इतनी लिबर्टी ले सकता हूं कि डायरेक्ट मैं जर्नल एंट्री कर सकता हूं, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकता हूं। करेक्ट है? जिसको नहीं समझ में आ रहा यार, पीछे के क्लासेस देखो ना, आप अचानक से आ जाओगे इस क्लास में तो कैसे समझ में आएगी? स्टिल उनको भी समझ में आएगी, मैं थोड़ा बहुत तो कवर कर ही देता हूं। तो अकाउंट से हो जाएगा प्यार, बट स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली का मतलब ये नहीं कि इरेगुलर हो जाना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। हाँ भैया बोलो। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये रेंट हो गया। तो बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट गया, जो मैंने अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह रेंट किया था, और इसमें कहीं फिक्स्ड एसेट है क्या? तो फिक्स्ड एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कल के एग्जांपल में फिक्स्ड एसेट कितना रह जाएगा? 40,000 रह जाएगा, 40,000। तो इंपैक्ट कहां पड़ेगा? कैश पे। ये 75,000 हो जाएगी, क्योंकि 75,000 से मेरा कैश खत्म होगा, ठीक है। अब आइडियली सोचो दोस्त, आइडियली सोचो, आइडियली सोचिए, मैंने डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया था कि 10 साल के बाद जब राजू मोमोज भाई को फिर से फर्नीचर खरीदना हो तो उसके पास पैसे रेडली अवेलेबल हो। क्या समझा? उसके पास पैसे रेडी फॉर्म में अवेलेबल हो ऑलरेडी। धीरे 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 ओवर द ईयर, 10 साल में 5,000 करके जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, उसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब ये एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। किसको समझ में आई ये चीज? पढ़ा थोड़ी रहा हूं आपको, बेसिक समझा रहा हूं। दिस इज बेसिक ओनली। मैंने क्या बोला कि दस साल में 5,000,
चल भाई मुझे बताओ ये 10 साल में कितना बन जाएगा? 50,000। तो मैंने हर एक ईयर छोटू छोटू जो पुरानी मूवी में होती थी, माँ ने बच्चे को कपड़े सिल सिल के पैसे बचा के जमा किए, पुलिस अफसर बनाया, ये पुलिस अफसर बनाया इसको, देख लो। आज जो मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 10 साल के बाद भी मुझे 50,000 रुपये रेडली मिलेंगे, ताकि मैं किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकूं, मैं फिर से फर्नीचर खरीद सकूं। किसको समझ में आ रही है? ठीक है। तो मुझे बात बताओ दोस्त, मुझे एक बात बताइए। मैंने बोला कि दोस्त एक काम करना कि ठीक है, इस डेप्रिसिएशन की एंट्री में ये जो परचेज अकाउंट, सॉरी ये नहीं, डेप्रिसिएशन का एंट्री किधर गया? ये इस डेप्रिसिएशन की एंट्री में आपकी फिक्स्ड एसेट घट रही है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से घट रहा है। तो मुझे बताओ यहां जाके क्या डेप्रिसिएशन दोगे? भैया मेरे बैलेंस में देखो इतना मैंने हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फर्नीचर दे दो, ऐसे बोलोगे क्या? बोलेगा अरे भाई साहब काहे का डेप्रिसिएशन, मुझे तो पहले ये बताओ कि लेजर क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, तब तो बात बनेगी, है ना। तो जो फर्नीचर वाला वो बोला भग यहां से। तो क्या बोलोगे कि सर ये देखो 10 साल के मैंने ये रिटर्न लेके आया हूं, अपनी पीएल बैलेंस शीट देखो, मैंने डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट कम करके रखा है, ये देखो ये देखो ये देखो, पूरे 50,000 के मैंने प्रॉफिट कम कर, ये लो, ये इतना बंडल बना के लेके गए पीएल बैलेंस शीट की, ये लो मुझे फर्नीचर दे दो, दे देगा क्या? बोलेगा अरे पगले भग यहां से, भग यहां से। तो भाग गया। तो क्या चाहिए भैया, जल्दी बताओ क्या चाहिए? कैसे वो टाई पहन के कॉलर ऊंची करके जाएगा, कैश लेके जाएगा? तो भाई कैश तो मेरा कहीं अलग हो ही नहीं रहा है ना। मुझे बताओ ये 80,000 में कहां गया? पुराने पे आते हैं। ये जो 80,000 का कैश था, हमको बोला कैश पोजीशन कितना है, हमने बोला भाई 80,000 है। ओए भाई बहुत बढ़िया, चल एकदम बिल्कुल मजे करेंगे, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, ऐश करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कैश है ना वो परचेज मेरी 40,000 की है, 40,000 की एक्स्ट्रा कैश है। बोला वाह वेरी गुड वेरी गुड। इस कैश का बाइफर्केशन है क्या भैया? इस कैश में से कुछ पैसे तो मेरा फिक्स एसेट के लिए बचा हुआ था। नहीं, मैंने आपको 1-2 क्लास पहले बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी चीजें नहीं होती, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी चीजें होती है कि वहां पे एक एक लेजर मेंटेन करने के लिए अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, जिनको आप 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी देते हो। समझ में आ रही है चीजें? तो मुझे बताओ यार, जो ये कैश वाला है, कैश का जो अकाउंट है, इसको कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ पैसे डेप्रिसिएशन के लिए थे, कुछ पैसे मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए थे? मुझे बताओ, अगर कैश का अकाउंट राम मेंटेन करता है, पीएल कोई और मेंटेन करता है, और फर्नीचर का अकाउंट कोई और मेंटेन करता है, कैश वाले को तो पता भी ना चला कि इसमें से 5,000 रुपये मुझे बचा के रखने हैं, इसका एसआईपी करना है। सिंपल एग्जांपल एक और, आपको पिताजी ने पैसे भेजे, कितने? 10,000 भेजते थे हर एक महीने, इस बार भेजे 12,000, और बोलना भूल गया कि ये 2,000 रुपये अपनी मासी को आप फोन पे कर देना, या अपनी बुआ को फोन पे कर देना। मुझे बताओ, आपको तो पता भी ना चला ना कि 12,000 में से 2,000 मुझे ऑब्लिगेशन है कहीं पे करने का। ध्यान से सुनना दोस्त, दोस्त ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। क्या मैंने बोला? पिताजी ने कितने पैसे दिए? 10,000, हर एक साल, हर एक महीने 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, एक महीने भेज दिए उन्होंने 12,000, और पापा बताना भूल गए कि बेटा ये पैसे आपको एक्स पर्सन को फोन पे कर देने हैं, 2,000 रुपये, मेरे फोन से नहीं जा रहा है, ठीक है?
तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा पापा ने किसके लिए पैसे भेजे? खर्चे के लिए। हो ना पापा, पॉप्स तुझसे ग्रेट हो, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, इसकी तो 2 मूवी में एक्स्ट्रा देखूंगा। करेक्ट है? तो आपको तो पता भी नहीं है ना कि आपको ये 2,000 एक्स्ट्रा क्यों मिले। तो इसको अगर ये रेंट होता तो मेरी कैश कितनी होती? 75,000। समझ में आ रही है? लेकिन आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो आपने क्या बोला? पॉप्स तुझसे ग्रेट हो, मुझे तो ऐश करने के पैसे दे दिए। लेकिन बताना भूल गए कि भैया ये जो है ना कैश, इसमें से 5,000 रुपया तो मुझे फिक्स्ड एसेट रिप्लेसमेंट के लिए रखने थे भाई। बोला ओके, अच्छा दिख तो रहा नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। बोला अच्छा एक काम कर, इसको दूर करते हैं। एक काम, एक गुल्लक बना। क्या बना? गुल्लक। बोला सर गुल्लक क्या होता है? मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन का गुल्लक बनाओ। तो बोला ठीक है, डेप्रिसिएशन का गुल्लक बना लेते हैं। मतलब मैंने बोला जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन आपका बैलेंस शीट में आ रहा है क्या? डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में आ रही है क्या? मुझे बताओ यहां पे देख के। नहीं, ये फर्नीचर का घटा के दिख रहा है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा फर्नीचर। अब एक सिंपल चीज, आपको बड़ी बिजनेस हो, फर्नीचर कितनी बार खरीदोगी? हो सकता है कुछ फर्नीचर स्क्रैप कर दिया, कुछ बेचा, कुछ अलग चीज कर दिया, आपको कैसे पता ये फर्नीचर का बैलेंस में डेप्रिसिएशन है? आप बोलोगे कॉमन सेंस, हमारा ठीक है कॉमन सेंस, लेकिन कितना अमाउंट? कॉमन सेंस का कितना अमाउंट? मैं बोलूंगा 500 रुपये डेप्रिसिएशन, मान लोगे? हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हो सकता है 500 रुपये, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन, वो भी मान सकता हूं। लेकिन दोस्त आपको रेडली इंफॉर्मेशन अवेलेबल चाहिए ना। आप बैलेंस शीट देखो, आपको समझ में आ जाए। आप बोलोगे पिछले साल से कंपेयर कर ले, कंपेयर ही करना है तो पूरी दुनिया ही कंपेयर ना कर ले हम। समझ में आ रही है? मुझे यहां पे बैलेंस शीट में रेडली दिखना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, कितना पैसा मुझे डेप्रिसिएशन के लिए रखना था। डेप्रिसिएशन दिख रहा है कि आपको बैलेंस शीट में? नहीं। तो हम बोले कि ठीक है एक गुल्लक बनाओ। कैसे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू गुल्लक। ठीक है, क्या बनाया मैंने? गुल्लक। अब मुझे बताओ क्या इसमें फिक्स एसेट घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है। फिक्स एसेट तो घट भी नहीं रहा है इसमें। बताओ इसमें फिक्स एसेट घट रहा है? नहीं घट रहा है। गुल्लक यहां पे बाजू में देता हूं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का गुल्लक बनाया है कि आप अलग अलग गुल्लक बनाते हो ना कि ये मुझे फोन लेने उसके लिए अलग गुल्लक, उसके बाद गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देनी है उसके लिए अलग गुल्लक। गुल्लक समझ रहे हो ना, चुकिया जिसमें पैसे डाल डाल के रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं। ठीक है, ओके। आपको बाइक लेनी है उसके लिए अलग गुल्लक, तो ये डेप्रिसिएशन का गुल्लक। ये समझ में आई? मैंने क्या बनाया? एक गुल्लक बनाया। तो बोला डेप्रिसिएशन को तो हम डेबिट कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसको कर रहे हैं? गुल्लक को। क्यों गुल्लक को क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि एक स्लैग अगर डेबिट है, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। ये तो गई बच्चों वाली एग्जांपल, बट गुल्लक को क्रेडिट किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसे मुझे बिजनेस से चाहिए। ध्यान से देखो दोस्त, यार ये 80,000 में से ये कौन है? ये बिजनेस है, राजू मोमोज का बिजनेस है। राजू नहीं है। इस राजू मोमोज के बिजनेस में से मुझे 5,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया बिजनेस को देने हैं। ये क्रेडिटर है, इतने पैसे चाहिए हमको। बोला अच्छा हाँ, बात तो समझ में आ रही है मुझे, 5,000 रुपये मुझे चाहिए, उससे अलग करके रखने हैं। समझ में आई? करो, पीएल में ट्रांसफर करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन।
ये एंट्री किसको समझ में आई? तो बोलो भैया यहां पे गुल्लक डेप्रिसिएशन तो बच गया, इसका क्या करें? ये कहां जाएगी? गुल्लक डेप्रिसिएशन क्या है? लायबिलिटी इंक्रीज, क्या होगा? क्रेडिट। करेक्ट है? बैलेंस शीट बनाओ। पीएल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा। करेक्ट है? बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में ये कितने की दिखेगी? 60,000 की। अरे एसेट तो घटा ही नहीं ना, एसेट कहाँ आई घटने के लिए? नहीं आई। क्या हो जाएगा? ये 60,000 की है, अब ऐड करो 8 6 14, 1,40,000। तो इधर मुझे कुछ तो और करना पड़ेगा, तो गुल्लक डेप्रिसिएशन। भाई साहब अगर ऐसे आपको कोई समझा देना तो बताना, ये किसी टीचर ने मुझे नहीं समझा था, ये मेरा खुद से समझा हुआ चीज है। मैं ऐसे समझता था अकाउंट्स को, क्योंकि मुझे अकाउंट्स नहीं आती थी, मुझे अकाउंट्स नहीं आती थी। सीए सीपीटी में भी मेरे टाइम में सीपीटी था, मुझे अकाउंट्स बिल्कुल नहीं, सुन्न नील सन्नाटा। मैंने ऐसे ही सीखा है, कॉमन सेंस से, समझ समझ के। वही मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, और मुझे आज तक प्रॉब्लम हुई। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए के तीनों अटेम्प्ट निकाले हैं। मैं AIR 44 हूं, सीएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे मैंने ये किए हैं, निकाले हैं। तो दोस्त अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ हक से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने वो अचीव किया है ऐसे पढ़ते हुए। मुझे रटना बिल्कुल पसंद है। आज भी आप मुझे थ्योरी पूछ लोगे ना, मैं कैसे बोलता हूं आपको कि पोजीशन और एजॉन डेट, मैं अपने ठीक है, मैं अपने वर्डिंग में लिख दूंगा, मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं अपने वर्डिंग में लिख दूंगा। मैं आज तक बुक का डेफिनेशन नहीं लिखा, बट विच इज नॉट करेक्ट। आपको अगर बुक के डेफिनेशन याद हो रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बट नहीं याद हो रहे हैं तो जो भाव है वो लिख दो, व्हाट दे वांट टू से। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस तरीके से पढ़ के मैं रैंक लेके आया हूं सीए में, सीएस भी एक बार में पास किया है, ठीक है, तो मेरी बात समझो, ऐसा नहीं है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके। बताओ दोस्त, ये किसको समझ में आई है बैलेंस शीट? गुल्लक डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, मुझे इस कैश में से 5,000 रुपये चाहिए। अब जो भैया बैलेंस शीट देखेगा उसको बोलेगा यार 80,000 रुपये, क्या बात है, 5,000 एक्स्ट्रा मिल गए ऐस करने को। फिर वो देखेगा लायबिलिटी साइड, बोलेगा ओ ये पैसा तो हमको यहाँ SIP में देना है, ये 5,000 रुपये तो कहाँ देना है? SIP में देना है। तो मेरे पास एग्जैक्टली कितने पैसे बचे? 75,000। कैश वालों को अब पता चल जाएगा कि भैया ये देखो 5,000 रुपये की SIP है, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग। मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज नॉट रॉन्ग, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो अब टाई पहन के इसको और थोड़ा सा ये करो, टाई पहन के आप थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करो। क्या ये सिंपल मैथ आपको समझ में आई? बताओ।
मैंने इस साइड नहीं लिख के इसको एसेट से घटा दिया और बैलेंस शीट में ऐसे दिखा दिया पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन की तरह। समझ मारी? एक ही चीज है ना, या तो मैं लायबिलिटी साइड बढ़ा दूं या एसेट में से घटा दूं। तो बोला सर ये पहले भी तो यही एंट्री थी, 55,000, 80,000, 1,35,000, क्या ही फर्क पड़ गया? सर फर्क पड़ा। फर्क क्या पड़ा सर? ये जो 5,000 है ना, ये अब मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है। ये 5,000 मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है। मुझे कैश वाले को पता चल जाएगा कि ये जो 80,000 है ना, ये सारे के सारे ऐस नहीं करने हैं। इसमें से क्या करने हैं? 5,000 रुपए मुझे एसआईपी में देना है। किसको समझ में आई ये चीजें? तो अब मुझे बता, क्या ये जो गुल्लक है, क्या ये कैश है? ये कैश नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट करेगा इतना कैश मुझे चाहिए बिजनेस से। आप इस तरीके से इन्वेस्ट करो, आप दिमाग वाले बंदे हो, आप इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि ये 5,000 रुपए मुझे चाहिए। समझ में आई? अगर समझ में आई तो इस जो गुल्लक है ना, इसको कर दो टाई पहन के एक नाम दे दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, किसको समझ में आई चीजें? ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। बताओ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। क्वेश्चन कहां है आपका? वन नोट, रेलेवेंट एसेट अकाउंट डेबिट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट्स है, वो तो मैं आपको बता चुका कैसे कैसे बनती है। मेथड्स भी देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं। क्वेश्चंस कहां पे हैं? पहले थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन लें। चलो, ये बोला एक फर्म एक्वायर किया है मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2022 एट ए कॉस्ट ऑफ 45,000, स्पेंड 5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सो मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है। कितना टाइम हो गया रे? ओके, कुछ चीजें धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझेंगे। मुझे बात बताओ यार, मैं ये क्वेश्चन क्यों करूं? नहीं करूंगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप करोगे। ये क्वेश्चन कौन करेगा? आप। मैं क्या करूंगा? दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा ना। मैं क्या करूंगा? दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? चलो आज मैं आपको यूज ऑफ एआई बताता हूं। आजकल इतनी इजी हो गई हैं चीजें। फिक्सर, अब ये देख के ये मत बोलना कि सर ट्रेडिंग कैसे करते हो। मेक मी अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो एआई का यूज आपको मैं समझाता हूं। देखो ये लो, अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो। अरे बिजनेस नेम शुड बी
राजू ममोज। हाँ देखो, ये ज़्यादा बढ़िया भी है। ये लेते हैं, चलिए। मैं वो क्वेश्चन आप करोगे ना दोस्त, बोलोगे कि सारे क्वेश्चन मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन करवा दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। क्या बोला राजू ममोज ने? क्या किया? एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल स्टीमर खरीदा है एन ओवन 1 जनवरी 2024 को। कितने में? 55,000 में। द बिजनेस स्पेंड 3500 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 1500 फॉर प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड कैलिब्रेशन। द फर्म्स राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% per annum on original cost every year. The books are closed on 31 March every year. Your task, show the machinery account depreciation account for 3 financial year. वेरी गुड वेरी गुड। ये इसको 1 जनवरी 2024 की जगह आप ना इसको ले लो, 1 सेकेंड करो, अप्रैल 1 ले लो, अप्रैल 1 2024। ठीक है। मुझे एक बात बताओ दोस्त, जब मैं बोलता हूं यहां पे, जब मैंने आपको बोला कि मैं कितने के डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, 5,000 का, तो अंडरलाइंग एजम्पशन क्या है कि हमने पूरे साल इस फर्नीचर का यूज किया होगा। अंडरलाइंग एजम्पशन क्या है? पूरे साल इस फर्नीचर का यूज किया होगा, इसीलिए हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई एसेट 6 महीने के बाद परचेज की थी अपने बिजनेस में, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए था? 6 महीने का। अगर 9 महीने के बाद हो किया है तो क्या लगना चाहिए था? 9 महीने का। जनरली जितने दिन यूज हुआ है उतने दिन का ही तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। मैं बोलूं, मैंने 31 मार्च 2025 को, क्या बोला, 31 मार्च 2025 को मुझे बैलेंस शीट बनानी है। मैंने एक मशीनरी 25 मार्च 2025 को खरीदी है। 31 मार्च 2025 को अवेलेबल रहेगी मशीनरी, यस। बट उस पर डेप्रिसिएशन में पूरे साल का लगाऊंगा क्या? अरे उसकी तो अभी तक पॉलीथीन भी नहीं निकली होगी, उस पर 5 दिन का डेप्रिसिएशन लगाओ, क्योंकि 5 दिन से ही यूज में है। तो जितना यूज करोगे उतना ही तो लगाओगे। जनरली जब आगे आप जाओगे ना, तो आप ये पढ़ोगे कि 6 मंथ के स्लैब में लगती है डेप्रिसिएशन। मीन्स अगर आपने से मान लेते हैं, अगर मैं 1 अप्रैल से 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर का मैं ईयर मानता हूं, तो 6 महीने कब होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अगर 30 सितंबर से पहले खरीदा तो पूरे साल का, 30 सितंबर के बाद खरीदा तो 6 महीने का। लेकिन ये आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ, जितने महीने यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। करेक्ट है? ओके। दूसरी चीज ये है, जब आप कोई कार लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि इसकी एक्स रोड प्राइस मुझे इतनी पड़ी, एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस मुझे इतनी पड़ी। ऑन रोड प्राइस का मतलब क्या है? उसमें आपकी गाड़ी की कॉस्ट है, प्लस टैक्सेस हैं, प्लस कुछ एसेसरीज ऐड किया है, कुछ इंस्टॉलेशन है, कुछ आपने बूफर लगाया हुआ है, वो बिल्कुल बड़े वाला बूफर, कुछ आपने राइटिंग करवाई है, मैं इस तरीके से करके कुछ स्टिकर लगाया, कुछ आपने उस पर पेंटिंग करवाई है, ज्वालामुखी वाली पेंटिंग करवा ली है आपने कार पे, तो मॉडिफिकेशंस। ठीक है, ये सब मिलाकर तो आपको कार कितने की आई? तो अगर 4 लाख की, सॉरी 10 लाख की कार है, वो आपको ये सब करवा के 15 लाख की पड़ी, तो आप बोलोगे मुझे 15 लाख की कार पड़ी है। दूसरा आदमी जाएगा उसको 10 लाख की पड़ेगी। इसी तरीके से एसी में देखो, जब आप एसी खरीदते हो तब एसी में कितने पैसे खर्चे हुए, तब बोलते हो एसी में सर एसी तो लेके आया था लेकिन इसका कॉपर वायर अलग से आया, इंस्टॉलेशन के लिए अलग से खर्चे आए, तो वो सारे मिला के मैं क्या बोलता हूँ, एसी का कॉस्ट है। तो जो इनिशियल कॉस्टिंग है, फिर मान लेते ठेला भाड़ा आप देते हो, रिक्शा भाड़ा, वो सारे एसी का कॉस्ट में इंक्लूड करते हो। तो यही आपके नॉर्मल जो आप कॉमन सेंस सोचते हो ना, बिजनेस भी यही सोचता है
तो जितने भी इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है और अगर कोई मेजर रिपेयर था उसका खर्चा है, वो सारा का सारा किस में ऐड होगा? वो ऐड होगा आपको किस में? वो ऐड हो जाएगा आपको यहां पे, मींस वो ऐड हो जाएगा आपको फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, चलो भैया बनाओ इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राजू मोमो ने एक्सपेंड किया किचन, कॉस्ट 55,000 का था, बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन पर 3500 लगा और 1500 लगा इंस्टॉलेशन पे। ये सबको जोड़ देंगे तो वो कॉस्ट हो जाएगा। तो मुझे पहले मैथ बताओ, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट FA लिखता हूं, कितना हुआ? 60,000। कब खरीदी थी ये खरीदा 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल मत मानो इसको, जुलाई मान लो, जुलाई 24 को, या 30 जून 24 या जुलाई 24। बताओ 1 जुलाई 24 को खरीदा, तो मुझे बताओ किसने कब क्लोज होता है? 31 मार्च एवरी ईयर। तो बताओ भाई क्या होगा, कितना चार्ज हो रहा होगा डेप्रिसिएशन? 9 मंथ का कितने परसेंट से? 20% पर एनम बोला। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 60,000। 60,000 का 20% कितना हुआ? निकालो। और 9 मंथ के लिए 60,000 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, 9,000 का मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसको ऐसे कैसे कर सकते थे? 12 पंचे 60, 20 2500, 5 का फैक्टर है, 12 पंचे 60, 12 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए 9,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 9 मंथ का है। पहले मैथ करो भाई, बेसिक जोड़ घटाव करो, फिर आएंगे एंट्री पे। लेस करो फिर से। अब कितना बचा? मतलब अब अगर मैं 31/3/25 को फिक्स एसेट का बैलेंस कितना होगा? कितना हो गया? अगले साल का करो। अगले साल पूरे साल यूज होगा। कितना? 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। भाई साहब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 60,000। 60,000 का 20%, 12 पंचे 60। बोलोगे सर ये वैदिक मैथ है। जो भी मैथ है अपना तो ऐसे ही चलता है। 31/3/26 को फिक्स्ड का बैलेंस कितना हुआ? घटाओ, 9 आएगा, 51,000, 12,000, कितना आया? 39,000। बताओ फिर अगले साल ऐसे होगा? अगले साल से सेम ही होगा। 2 ही साल का बनाते चलो। ये 2 फाइनेंशियल ईयर। समझना ही तो है, करना तो आपको है, मुझे सिर्फ समझाना है। बताओ ये ठीक है आपको? बनाओ भाई, मशीनरी का अकाउंट बनाओ, सॉरी फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाओ। मुझे अगर किसी ने भी बोला ना कि सर मुझे जर्नल एंट्री समझाओ फिर, तो मैं ना पीट दूंगा। इतना मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको विदाउट जर्नल एंट्री सब कुछ करना आ जाए। बनाओ भाई। क्या किया होगा? क्या किया है? खरीदा है 1 जुलाई 2024 को 55,000 का, 60,000 का, ऑफकोर्स सब कुछ मिला के। कैसे खरीदा होगा? फिक्स्ड विदाउट डेबिट,
फिक्स एसेट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये एंट्री समझ में आ रही है? कैश बैंक कितना से? 60,000 से। इधर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन की एंट्री करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब बोलोगे सर इसका जर्नल एंट्री बताओ, मैं पीट दूंगा। मैं क्या करूंगा? पीट दूंगा आपको। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू फिक्स्ड एसेट डिक्रीज, कितने से? तो मतलब जब हम फिक्स एसेट की एंट्री बनाएंगे तो फिक्स एसेट क्रेडिट में है, क्रेडिट में कितने से? जो भी वहां अमाउंट होगा, और कारण क्या होगा? डेप्रिसिएशन। कितना? 9,000। ठीक है, बता भाई, बाय बैलेंस शीट कितना? नेक्स्ट ईयर लेके जाओ। ये कब का था? तेनू तो पता भी न चला। 31/3/25 का। करेक्ट है? अगले साल लेके जाओ। मैं ना आपको ऑटोमेशन सिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में कैसे जाएगी। जर्नल एंट्री कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, वो तो बेसिक है, बट हाँ सब कुछ चलता उसी पे है। बताओ भाई, यहाँ ट्रू बैलेंस शीट 51,000 रहती है, किधर आएगा? ये किसको समझ में आ रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है? सर सबको समझ में आ रहा है। आप कितना समझाओगे यार? एक ही बार कितनी बार बोलते हो आप? एक ही बार बोल बोल के आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये लो, फिर से डेप्रिसिएशन कितने से? बाय बैलेंस शीट किसको समझ में आई ये चीजें? क्यों मुझे जरूरी है कि मैं पूरी जर्नल, मुझे जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मुझे ये बना के दिखाओ, अगर यहां पूछता मुझे जर्नल एंट्री बना के करो, मैं जर्नल एंट्री करके करता। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ भाई, बताओ डेप्रिसिएशन का अकाउंट। बताओ एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा तो कौन यहां पे डेबिट होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट होगा टू फिक्स्ड एसेट। टू फिक्स्ड एसेट में किधर जाएगा? क्या डेप्रिसिएशन में कोई बैलेंस होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? टू देखो, टू फिक्स्ड एसेट कितना? 9,000 बाय पीएल 9,000 बाय बैलेंस, ये कुछ नहीं जाएगा। क्यों ये बाय बैलेंस पीएल क्यों किया? क्योंकि ये कहां जाएगी? अरे यार, बताओ भाई, ऊपर ये जो था मैं कहां लेके गया इसको? डेप्रिसिएशन को पीएल में। डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है, इसका बैलेंस नहीं रहेगा, ये पीएल से एडजस्ट होगा, पीएल में चला जाएगा। तो एंट्री क्या थी यहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। कारण क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 31/3/26 में सिमिलर ऐसे ही होगा ना? किसको समझ में आया? मैं क्यों जाऊं जर्नल एंट्री पे जब मुझे बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन में
कि आप जर्नल एंट्री बनाओ। मैं तो सिंपल ये मैथ कर लूंगा, ये छोटू सा मैथ कर लूंगा और सीधा मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दूंगा। ये मैथ किसको समझ में आई, ये सब किसको समझ में आए? जर्नल एंट्री करना है करो ना भाई, किसी ने रोका है क्या? चलो इस दोनों की जर्नल एंट्री बनाओ, बनाओ 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 जर्नल एंट्री। चलो आते हैं यहां क्वेश्चन पे। फिक्स एसेट परचेज किया, क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट इंक्रीज डेबिट कितने से? 60,000। नरेशन में लिख देना कि उसमें कॉस्ट इतना था, इंस्टॉलेशन इतना था और ये इतना था, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट इतना था। टू कैश या बैंक या क्रेडिटर, जो भी किया होगा, कहीं से उधारी पे लेके आया था क्रेडिटर, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट 60,000। ठीक है, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 9,000 टू फिक्स्ड एसेट 9,000। पीएल में लेके जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 9,000 टू डेप्रिसिएशन 9,000। ये कब की एंट्री हो गई? 31/3/2025 की। 31/3/26 में एंट्री करो। सेम एंट्री, ये लो इसको 12,000 कर दो। किसको समझ में आ रही है अब? इसलिए मैंने इतना टाइम क्यों लगाया जर्नल एंट्री पे, क्योंकि आपको समझ में आए चीजें मैं क्या कर रहा हूं। करेक्ट है? करके देखो। करो। 60,000 का फिक्स था, ये 60,000 परचेज किया, पहला डेप्रिसिएशन लगाया और उसको प्रॉफिट में ट्रांसफर किया, फिर दूसरा डेप्रिसिएशन लगाया, उसको प्रॉफिट में ट्रांसफर किया। आ जाओ नीचे, देखो यहां पे यही तो है, फिक्स्ड एसेट टू कैश बैंक। फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाओ, फिक्स्ड एसेट में कहां जाएगा? डेबिट में 60,000 टू कैश बैंक क्रेडिटर 60,000। उसके बाद टू फिक्स्ड क्रेडिट में 9,000, फिक्स्ड क्रेडिट किया 9,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वजह से, डेप्रिसिएशन तो बैलेंस निकल गया, यही आगे गया, अगले साल यही, फिर देखो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट में है, क्रेडिट किया डेप्रिसिएशन के नाम पे, फिर बैलेंस निकल गया। डेप्रिसिएशन का अकाउंट में देखो, डेप्रिसिएशन में टू फिक्स्ड 12,000, टू फिक्स्ड पहले, सॉरी 9,000 है ना पहले ऊपर, पहले ये 9,000, ये 9,000 बाय पीएल में चला गया, यहाँ से ये पीएल में गया, इसी तरीके से नीचे ये 12,000 की एंट्री हो गई। किसको समझ में आई ये चीजें? इतनी सी तो चीज है। ठीक है, इसमें आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाओ, लगाओ, क्या दिक्कत है, लगा दो, क्या ही दिक्कत है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, फिक्स एसेट टच ही नहीं होगा। क्या बनेगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी। एंट्री करो, चलो चलो मैं जर्नल एंट्री से समझाता हूं। बताओ भाई, अगर मैंने, ये तो ठीक है, ये एंट्री तो रहेगी, ये 60,000 हो गए, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? गुल्लक। क्या हुआ? गुल्लक। और ये डेप्रिसिएशन फिर प्रॉफिट में चली जाएगी। यहां भी क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट नहीं घटेगा, यहां पे क्या आएगा? गुल्लक। ठीक है,
इतनी तो चेंज होगी। और लेजर में क्या चेंज होगा? क्या फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन तो कहीं नहीं घट रही, फिक्स्ड एसेट तो कहीं भी नहीं घट रहा। तो ये जो यहां था वही रह जाएगा। बाय बैलेंस शीट कितना? 60,000। यहां पर कितना आएगा? 60,000। यहां भी कितना आएगा बाय बैलेंस? 60,000। करेक्ट है? बताओ, एक और एंट्री, एक और लेजर बन जाएगा, क्योंकि हमने गुल्लक इंट्रोड्यूस कर दिया। गुल्लक इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बनेगा यहां पे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। करो, एंट्री मारो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में क्रेडिट करेंगे 9,000 से। करो यहां पे, किसके नाम पे? डेप्रिसिएशन के नाम पे। कितना? 9,000। टू बैलेंस किसको समझ में आ रहा है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये जो 9,000 अभी में आया है बैलेंस सीडी। इसको हम लेके जाएंगे अगले साल, क्या आएगा? अगले साल कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं मैं बता चुका हूं। फिर से क्या आया? डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज हुआ। अगले साल फिर से ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज हुआ। कितने में? क्रेडिट में। कितना? 12,000। तो मैं इधर क्यों लिख रहा हूं? ये इधर आएगी बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 12,000। टू बैलेंस बीडी कितना आएगा? सॉरी, ये बैलेंस सीडी होगा ना यहां पे। 12,9 21,000। अब मुझे इससे आपको समझ में आएगा मेरे गुल्लक में अब कितने पैसे हैं? 21,000। जब बैलेंस शीट बनेगी दोस्त, तो मेरा फिक्स्ड एसेट कैसे दिखेगा? फिक्स्ड एसेट दिखेगा, फिक्स्ड एसेट 60,000 का लेस गुल्लक। अगर मैं इस साल का बना रहा हूं 31/3/26 का, तो कितने? 21,000 नेट फिक्स एसेट। यही था ना, पिछले बार भी 39,000 था, अभी भी 39,000 है। ये सिर्फ टाइप एन के और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब दिखेगा कि 21,000 की तो एसआईपी है मेरी, कैश से इतने पैसे बचा के रखने हैं। समझ में आई चीजें? चलिए आज हम यहीं क्लोज करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई। थैंक यू। चलिए सोचिएगा कैसे होता है।